गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के डाउट बताऊंगा जो कि आपने मुझसे पूछे थे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज के डाउट्स हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। देखिए, सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ओके, इसको समझ लीजिए किस तरह से करना है इसका इंटीग्रेशन। देखिए 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, कि मैंने ये भी कहा था कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 4x, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 प्लस कॉस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। ओके, अच्छा, कॉट x माइनस टेन एक्स, इसको भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कॉस x और dx। इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर 2x। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला था, 4 था तो 2 रह गया था। ओके, अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस डिनोमिनेटर में आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx, ये परम के ऊपर पहुंच जाएगा। इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन x कॉस x अपॉन, देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है, इसका होता है, ये बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। ठीक है, कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा ये, और कॉस 2x है इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात फिर से देखिए, cos 2x, अच्छा, 2 sin x cos x, ये sin 2x हो जाएगा बच्चों, sin 2x इंटू cos 2x और dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि एक बार फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। 1/2 कांस्टेंट आगे लिखिए, 2 sin 2x cos 2x, ये हो जाएगा बच्चों sin 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि ये रूल आपने अभी सीखा नहीं है कि sin x का तो इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको, लेकिन sin 4x sin 2x sin x/2, यानी कि x की जगह अगर x के मल्टीपल में कोई और वैल्यू, मल्टीपल में कोई नंबर दिया होता है sin 4x, तो इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं है, इसलिए शायद आपको इसको करने में थोड़ी दिक्कत आई हो। हालांकि इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन जो मैं अगला बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको थर्ड एक्सरसाइज का, उसमें ये सिखाऊंगा कि sin 4x का इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। तो याद रखिए, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस के कॉस। अब चूंकि 4x है तो कॉस में भी 4x आएगा। ये तो हो गया तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन साइन फंक्शन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन x होता ओनली, तब स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना जाता। साइन के एंगल में 4x है, तो इस 4 का क्या करते हैं बच्चों, ये मैं आपको जब अगली एक्सरसाइज का बेसिक बताऊंगा उसमें ये इसको प्रूव भी कराऊंगा। जो भी x के मल्टीप्लाई में होता है बच्चों वो डिवाइड में आ जाता है, इसको मैं अगली एक्सरसाइज में प्रूव कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी डाउट बताने हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा माइनस के 1/8 और cos 4x। ठीक है, और प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c। तो इस तरह से ये आपका डाउट था, यहाँ पर शायद प्रॉब्लम आ रही हो इसलिए, लेकिन मैं अभी आपको अगले एक्सरसाइज का बेसिक बताऊंगा तो फिर ये मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ओके, तो इस तरह से समझ लीजिएगा, x के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होगा तो वो डिवाइड में
लिख देते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट